जय सिया राम, जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री ध्यान मंजरी। इस परम पवित्र ध्यान मंजरी नामक पाठ में श्री गुरु अगरदास जी द्वारा त्रेता युग में अवतरित भगवान राम जी के नगर व नगरवासियों तथा उनके राज्य भवन, उपवन, मित्रों आदि का यथार्थ वर्णन है। इस परम दुर्लभ पाठ को श्री गुरु अगरदास जी ने अपनी कठिन तपस्या से प्राप्त कर जनमानस तक सुलभ किया है, जिसके लिए हम उनके आजीवन आभारी हैं। इस दुर्लभ आराधना को प्रातः स्मरणीय संत श्री रस रंगमणि जी ने हिंदी में मकरंद माधुरी के नाम से व्याख्या कर हम पर कृपा की है। भूमिका। श्री सीताराम जी की यह मधुर उपासना अनादि सिद्धि है। श्री सदा शिव संहिता के अनुसार वेदों ने श्री शेष भगवान से इस उज्जवल उपासना को प्राप्त किया। श्री शिव एवं हनुमत संहिता के अनुसार महामुनि अगस्त्य जी ने हनुमत जी से यह उपासना ग्रहण की। श्री काकभुषुंडी रामायण के अनुसार भगत भुषुंडी जी ने श्री ब्रह्मा जी से यह उपासना प्राप्त की। श्री बृहद रामायण के अनुसार व्यास देव जी से सूत जी ने एवं सूत जी से शौनक आदि मुनियों को सुनाई। वर्तमान युग में श्री षटकोपाचार्य जी की सहर्ष गीति एवं रंग नायिका का श्री रंगदेव जी के साथ विवाह भी इसी मधुर उपासना का साक्ष्य है। श्री रामानंद स्वामी जी का वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री अनंतानंद जी का हरि भक्ति सिंधु की बेला भी श्री संप्रदाय के पूर्व काल ही से श्री सीताराम उपासना का उद्घोष है। किंतु श्री अगरदेव जी की इस ध्यान मंजरी से पूर्व कोई भी पुस्तक में श्री सीताराम जी उपासना का इतना स्पष्ट दृश्य नहीं प्राप्त होता। यह ध्यान मंजरी का सरल टीका श्री प्रातः स्मरणीय संत श्री रसरंगमणि जी द्वारा प्रस्तुत है, जिसको महाराज श्री ने मकरंद माधुरी का नाम दिया है, जो कि बिल्कुल सटीक है। श्री मंगलाचरण। अब हृदय में परम धीरता को धारण करके श्री रघुवीर जी के चरणों का ध्यान करें, जो शरण में आए हुए के लिए सुख राशि हैं व उनके किए हुए कोटि जन्मों के पापों से भरे सागर को सहज ही सुखाने वाले हैं, जिनका रूप अति सुंदर है, जो स्वभाव में परम उदार हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों में बाण व सारंग धनुष को धारण किया हुआ है। हे मन, तू सदा उनके स्वरूप को हृदय में संजोए रख। इन्हीं परम स्वरूप को हृदय में धारण कर विद्वान जन सदा आनंदमय रहते हैं। जय सिया राम। अब श्री अवधपुरी का वर्णन करते हैं। श्री विष्णु रूप में वैकुंठ जी को अपना निज धाम मानने के समान ही प्रभु श्री राम अवतार में श्री अयोध्या जी को अपना निज धाम मानते हैं। वास्तव में तो वे विश्वपति हैं, परंतु फिर भी अयोध्या जी उनका परम धाम है। यहाँ के सभी घर मणिमय हैं तथा स्वर्ण आदि से रचित हैं, परंतु उन घरों के द्वारों पर लगे झरोखे विशेष मणियों से प्रकाशित हो रहे हैं। उन घरों का बाहरी दृश्य अति मनमोहक चित्रों से चित्रित है। सो चित्र दो प्रकार के हैं, कुछ मणियों व रत्नों से अलंकृत हैं, कई सुहाने रंगों से निर्मित हैं। इनके ऊपर मूंगा रत्नों से निर्मित अति शोभित एवं ऊंची चौखाट सुसज्जित है। हीरों से जड़ित चांदी के दरवाजे लगे हैं। इन दरवाजों के दोनों ओर मणियों के हाथी बने हैं व उनसे कुछ ऊपर दो सिंह शोभित हैं। यह सब अति सुंदर ढंग से निर्मित हो शोभायमान हो रहे हैं। प्रथम द्वार पर जो दृश्य चित्रित है, सो गाय के बछड़े, सूर्य चंद्र देवता, ब्राह्मण, बालक, कलश, कन्याकुमारी, अप्सरा, फूले फले देव वृक्ष, जिन पर हंस, मयूर आदि पक्षी, मंगलमय भगवान अवतार आदि विभिन्न पावन व मनमोहक चित्रों से शोभा संपन्न है। ऐसे ही राजद्वार शोभित है, ऐसे ही सब लोक द्वार शोभा पाते हैं।
घर द्वार के आगे काफ़ी खुली जगह है जहाँ चंपातार, मंदार आदि कल्प वृक्ष लगे हैं। अब राजभवन की शोभा कहते हैं। राजभवन के प्रत्येक कक्ष की दीवारों पर सुंदर चित्र बने हैं, जैसे चारों भाइयों का जन्म, बाल लीला, ताड़का सुबाहु वध, यज्ञ रक्षा, श्री सिया स्वयंवर, चारों भाइयों का विवाह, षट ऋतु विहारन आदि ऐसे जीवंत रचे हैं कि समाधित मुनियों के ध्यान में आने से उनके मन को सहज ही मोह लेते हैं। द्वार देश व कहीं कहीं भवन की भीतरी दीवारों पर रंभा के समान नारी चित्र शोभित हैं। भवनों के द्वार पर कृत्रिम वृक्षों की कृति शोभित है। 100 वृक्ष सोने के बने हैं, हरी मणियों के पत्ते हैं, लाल मणियों के फूल फल, कई पके हुए फल पीली मणियों से शोभा युक्त हैं। भवन कक्षों में नीलादिक मणियों से रचित खिड़कियां व झरोखे शोभित हैं, जिनमें मोतियों की पंक्ति रचित झालर शोभित है। वह झरोखे मानो भवन के नेत्र हैं, जिनमें से भवन प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी की झांकी को एकटक निहारता रहता है। उन झरोखों को मुनिजन ध्यान नेत्रों से देखें। राजद्वार के मुख्य द्वार के आगे तोरण की भांति उपद्वार शोभित है। दोनों ओर खंभ हैं, उनसे निर्मित उपद्वार शोभित हैं। विभिन्न पुष्पों के बंधनवारों से सुशोभित हैं। इन उपद्वारों तथा मुख्य महल पर यथा योग्य पताका, ध्वजा व गुंबद शोभित है। इन ध्वजा व पताका आदि के खंभ सोने के बने हैं। इन ध्वजा व पताका में स्वर्ण निर्मित चित्र सोहते हैं, जो फूल तथा कचनार के वृक्ष आदि के हैं। इन ध्वजाओं के खंभ स्वर्ण निर्मित हैं तथा रत्नों से जटित हैं। कवि इन ध्वजाओं की कल्पना करते हैं मानो कि श्री रघुवीर जी के अयोध्या जन्म लेने पर तीनों लोकों की समृद्धि सेवा भाव से श्री अयोध्या जी में इन ध्वजा व पताका आदि के रूपों में प्रस्तुत हो गई है। तब श्री अग्रदास जी बताते हैं कि श्री अयोध्यापुरी के सब गलियां, चौक व बाजार नवरत्नों से जटित हैं, जो अति प्रकाशमान हैं, जिनसे बिना दीप जलाए भी कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष दोनों में बिना दीप जलाए भी सहज ही उजियाला रहता है। ऐसी छवि भरी अयोध्या नगरी व प्रभु राम जी के बाल रूप को निरख कर सूर्यदेव, उनके सारथी अरुण जी व अश्व उच्चय श्रवा भी मोहित हो जाते हैं व अपनी गति को भूल जाते हैं तथा मंद गति से चलते हुए अपने नयनों को प्रभु के बाल स्वरूप व अन्य बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए देखकर हर्षित होते हैं। श्री राम गुण गाते हुए धीरे धीरे अपने रथ पर अग्रसर होते हैं। अवधपुरी की शोभा को देखकर देवता जन गगन से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप श्री सीताराम जी से युक्त श्री अयोध्यापुरी श्री सीताराम यश से देदीप्यमान हो रही है। चारों ओर प्रजा श्री सीताराम जी के गुणों व कार्यों का गुणगान कर रही है। कैसे ताड़का वध कर ऋषि यज्ञ की रक्षा की, जिस तरह तीनों लोगों के कंटक व देव शत्रु रावण का अहंकार देव शत्रु रावण को मारकर धरा को भारहीन किया। यदि अनंत कार्यों से प्रजा अपने राजा श्री राम जी के गुणों का हर वक्त गुणगान कर रही है, जिससे संपूर्ण अवधपुरी श्री सीताराम यश से भर रही है। श्री अयोध्यापुरी को निवास व ध्यान भी धर्म, अर्थ, काम व अंत में मोक्ष को देने वाला है। यहाँ सब नर नारी स्वयं भी यश को प्राप्त हैं, अर्थात उत्तम चरित्र वाले हैं। सभी नर एक नारी परायण हैं तथा नारियां पति को देवतुल्य पूजती हैं। सब नर नारियों अर्थात संपूर्ण प्रजा धार्मिक प्रवृत्ति की है। सब ब्राह्मणों का विशेष आदर व श्री सीताराम जी के चरणों से अटूट प्रेम करते हैं।
श्री अवधपुरी की मंगल नारियां निज कार्य को सरयू जी से आते जाते, राजभवन से आते जाते हुए निरंतर श्री सीताराम जी का यश व मंगल गीत गाती जाती हैं। एक दूसरे के मुख से इन गीतों को गाकर व श्रवण कर अति हर्षित होती हैं। इन महिलाओं की आवाज़ कोयल की तरह अति मीठी है। इनका रूप इतना उज्जवल है कि अचानक देखने पर आंखें चौंधिया जाती हैं, मानो मेघ में अचानक बिजली चमकती हो। श्री गुरु अगरदास जी आगे कहते हैं कि जिन युवतियों को श्री सीताराम जी निज संबंधी मानते हैं, अर्थात जिन्हें दर्शन देते हैं, सम्मान करते हैं, निज कार्य के लिए सलाह करते हैं, उन युवतियों के भाग्य का पूर्ण वर्णन कौन कर सकता है। जब इन युवतिन के समक्ष श्री सीताराम जी परस्पर ललित वचन कहते हैं, श्री जनक नंदिनी जी प्रेम से प्रभु राम को निहारती हैं। तब स्वयं देवराज इंद्र की रानी इंद्राणी, माता शारदा व माता पार्वती भी इन युवतियों के स्थान पर होने की इच्छा करती हैं। अब गुरु अगरदास जी पुनः अवधपुरी का बखान करते हैं। कहते हैं कि श्री अवधपुरी सब पुरियों की अवधि अर्थात मर्यादा है। जिस प्रकार प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी प्रकार इनकी अयोध्यापुरी भी सर्वोत्तम मर्यादक पुरी है। यदि सभी पुरियों को देह रूप में जाना जाए तो श्री अयोध्या जी मस्तक रूप हैं। श्री अयोध्या जी के 8 आवरण व 9 द्वार हैं। मानो श्री यंत्र ही भौगोलिक रूप में अयोध्या जी के वेश में धरा पर स्थापित हुआ है। यह धरा पर सूर्य की भांति प्रकाशित व ब्रह्म स्वरूप है। जो सत्पुरुष इस पुरी को अमृत समान मानता है व इसके गुणों को जानता है, तो ब्रह्मा जी स्वयं उसको धन, बुद्धि व कीर्ति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मंगल पुरुष इस पुरी की उपासना व आराधना करते हैं, सो इस श्री अयोध्यापुरी को वास प्राप्त करते हैं, अर्थात उन्हें श्री सीताराम जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस पुरी का ध्यान करने से सुख की प्राप्ति होती है तथा नाम उच्चारण से यह सब पापों को हर लेती है। इस प्रकार बहुत से योगी, मुनि, विद्याधर श्री अयोध्या जी की उपमा करते हैं, परंतु सटीक उपमा नहीं खोज पाते। वस्तुतः अयोध्यापुरी की उपमा स्वयं अयोध्या जी ही हैं। सातों पुरियों को यदि देह रूप माना जाए तो श्री अयोध्या जी उनका मस्तक रूप है। श्री अयोध्या जी में स्थान स्थान पर बावड़ी, कूप, तालाब हैं, जिनमें बहुत ही निर्मल व मीठा जल भरा है तथा उनमें रात को खिलने वाले कलहार पुष्प छा रहे हैं। उन बावड़ी तालाबों के किनारे अति सुंदर छायादार वृक्ष लगे हैं। उन वृक्षों पर बहुत सी बोलने वाले और रंग बिरंगे पक्षी मस्त होकर मन भावन बोली बोल रहे हैं। श्री अवधपुरी के चारों ओर सुंदर बाग, उपवन, मधुर फुलवारी, मुख्य वन व 12 उपवन व अनेकों लघु व दीर्घ बाग आदि लगे हैं, जो बहुत ही शोभायमान है। इन शोभित वृक्षों पर मोर, मोरनी, कबूतर, सुक्की, सुवा और कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। लगता है कि एक ही स्वर से ये सभी पक्षी कोई नाम उच्चार रहे हैं। इनको देखकर यूं लगता है जैसे इन पक्षियों की देह को धारण कर श्री इंद्र, ब्रह्मा आदि देवता भगवान श्री राम जी के सुयश को गा रहे हैं। भारी भारी वृक्षों की डालियां फूल व फलों से लदी हुई हैं। पवन चलने पर ऐसे हिल रही हैं ये डालियां मानो राह चलते मुसाफिरों को आश्रय, छाया व भोजन फल देने के लिए पुकार रही हो। यहाँ गुरु अगरदास जी इन वृक्षों को कल्प वृक्षों से भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि ये वृक्ष बिना मांगे ही अपना सर्वस्व देने को लालायित हैं। अब श्री अयोध्या जी का श्रृंगार हार श्री सरयू जी का ध्यान प्रभाव कहते हैं। श्री अवधपुरी के निकट ही आराम उपवन है, जिन आरामों के निकट ही श्री सरयू जी हैं। यह भगवान श्री राम जी के नेत्रों से प्रकटी हैं। यह परम उज्ज्वला है, मानो अयोध्या जी का श्रृंगार है। वेदों ने इनको भव सागर में जहाज रूप बताया है, अर्थात सरयू जी का स्नान व ध्यान दोनों ही
भव सागर से पार लगाने वाले हैं। यह अति ही उदार हैं, अर्थात जात पात पाप पुण्य का भेद न करके मातृत्व भाव से सबको अपनाती हैं। भगवान श्री राम जी ने स्वयं कहा है कि जो नर इन सरयू जी का भाव से स्नान व ध्यान करते हैं सो मेरे लोक में मेरे समीप ही वास करते हैं। सरयू जी की धारा तीनों पापों अर्थात मानसिक, वाचिक, दैहिक पापों से उत्पन्न होने वाले त्रिविध तापों जैसे दैहिक, भौतिक, दैविक को हरने वाली हैं और यदि इनका हृदय से भावपूर्ण ध्यान किया जाए तो चारों मनोरथों को सहज ही देने वाली हैं। सत्कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए बैकुंठ की ओर जाने वाली सुंदर सीढ़ी के समान है, अर्थात श्री सरयू जी को श्री राम रूप ही मानना चाहिए तथा इनके जल को श्री राम कृपा रूप मानना चाहिए जो भक्तों की ओर निरंतर बह रहा है। जो नर प्रतिदिन श्री सरयू जी का आचमन, स्नान व ध्यान करते हैं वह मानो नित्य ही बैकुंठ की ओर बढ़ रहे हैं। देहांत में वह बैकुंठ को ही निश्चित प्राप्त होंगे, परंतु बहुजन्मों के सत्कर्मों के फलस्वरूप ही हृदय में श्री सरयू जी का प्रेम प्रतिष्ठित होगा। यहाँ बैकुंठ और अयोध्या जी में समानता बताई गई है। जिसको युद्ध में कोई जीत ना पाए वह अयोध्या तथा जिसका कभी क्षय नहीं होता और जिसका नाम कभी कुंठित नहीं होता वह बैकुंठ अर्थात परम धाम अयोध्या जी। इन परम पावनी श्री सरयू जी के तीर पर नरों की भीड़ लगी हुई है जो ऐसे शोभायमान हो रहे हैं मानो इंद्र आदि देवता ही स्वर्ग से आकर श्री सरयू जी की सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर गुरु अग्रदास जी ने अवधवासियों की शरीर शोभा को इंद्र आदि देवों के समान बताई है तथा सरयू जी का महात्म्य भी अनंत बताया है। जो जन नित्य ही श्री सरयू जी का पान, आचमन व स्नान करते हैं उनके बहुत बड़े भाग्य हैं। वह अति धन्य नर नारी हैं। इनकी महिमा का बखान करते हुए मुझे इनके वियोग का ताप भी व्यक्त हो रहा है। हे सरयू माता, शीघ्र ही मुझे आपके दर्शन प्राप्त हों। श्री सरयू जी के तटों पर बहुत ही सुंदर घाट जो कि स्वर्ण एवं मणियों से आभूषित हैं हृदय को विस्मित कर रहे हैं। यहाँ संत जनों व गृहस्थियों के लिए अलग अलग घर निर्मित हैं। यहाँ की शोभा परम वैरागी मुनियों के हृदय को भी मोह से भर रही है। सरयू जी में जल अति गहरा है जो कि चलते हुए गर्जना कर रहा है, जिससे प्रतीत होता है मानो धर्म रूपी सिंह गर्जना करके पाप रूपी सियारों को भगा रहा है। जहाँ पर सरयू जी के घाट बांधकर पानी को रोका या धीमा किया है तहाँ बहुत प्रकार के कमल खिलाए हैं। इन कमलों में माँ लक्ष्मी जी का सिंहासन है तथा इन कमलों को विस्तृत दृष्टि से भावमय होकर देखने से श्री सियाराम जी का चित्र दिखलाई पड़ता है, अर्थात कुछ कमल एकत्र होकर मुखमंडल से प्रतीत होते हैं तो कुछ कर कमल और कुछ चरण कमल। ये कमल बहुरंगे हैं जिनमें पीत कमलों की शोभा पीताम्बर सी लग रही है। इन कमलों में बहुत से भ्रमर पराग का सेवन कर मदमत्त से होकर गुंजार कर रहे हैं, मानो मुनिगणों के दल सियाराम जी की प्रशंसा में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। श्री अवध जी में 3 प्रकार की वायु त्रितापों को मिटाने में सक्षम हो बह रही है। यह वायु शीतल, पवित्र व सुगंधित है, अर्थात मलय मिश्रित होकर मंद हो रही है। आराम वृक्षों से पुष्पों से सुगंधित हो रही है, परंतु यह अत्यंत पावनकारी व देव दुर्लभ भी है, क्योंकि यह श्री सरयू जी के जल से अभिमंत्रित होकर श्री सियाराम जी के अंग स्पर्श से पवित्र होकर तथा श्री अवध जी के चरण रज स्पर्श से दिव्य होकर बह रही है, जिससे यह वायु परम पुनीता हो रही है तथा श्वास से भीतर के सभी पापों व रोगों का अंत कर रही है। तहाँ श्री अयोध्या जी में सरयू जी के निकट अनेक कुंड हैं। तहाँ चकवा पक्षी जैसे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, विद्या कुंड आदि में चहचहा रहे हैं, जिनके वहाँ रहने वाले संतों मुनियों में हर्ष हो रहा है, मानो स्वर्ग से गंधर्वों के दल ही चकवा रूप में श्री सीताराम जी के गुण गा रहे हैं। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः।
अब श्री गुरु अग्रदास जी श्री अशोक वन का वर्णन करते हैं। श्री अयोध्या जी एवं श्री सरयू जी के संधि स्थल पर बहुत ही सुंदर उपवन है, जिसमें विविध प्रकार के वृक्ष स्थित हैं, जैसे अशोक, आम, आंवला, कदम्ब, बेल, कदली, चंपक, तमाल, नारियल, जामुन, सुपारी, पानस, मेवा, बादाम आदि अनेक वृक्ष हैं। इनके विभिन्न रंग हैं, नीला, हरा व हल्के लाल रंग में हैं। इनके आकार कई अति लघु, कई अति दीर्घ व विस्तृत हैं। यह उपवन श्री सियाराम जी की मुख्य विहार स्थली है। यह उपवन के सभी वृक्ष देवों ने स्वयं श्री सियाराम जी की प्रसन्नता हेतु आरोपित किए हैं, जिनसे यह सभी वृक्ष देव वृक्ष हैं। इनमें से भी श्री अशोक वृक्ष अति दिव्य हैं। यह अपने नाम के समान गुण से भी धनी है, अर्थात इस वृक्ष के पास जीव को कोई शोक नहीं व्यापता। इसके अतिरिक्त इस उपवन में विभिन्न पुष्पों के पौधे, वृक्ष व बेल हैं, जो जड़ से शिखा तक फूलों से भरी रहती हैं। ये सभी वृक्ष श्री सियाराम जी के कर कमलों के स्पर्श व करुणा दृष्टि से सिंचित होने के कारण अमृत को प्राप्त हैं, अर्थात यह वृक्ष व पुष्प देवलोकों के वृक्षों पारिजात, कल्पतरु, संतानक, हरिचंदन आदि वृक्षों के लिए भी वंदनीय है। पुनः अशोक वृक्ष की प्रशंसा में मुनि कहते हैं कि शोक के समय केवल अशोक वन का ध्यान कर लेने से भी शोक मिट जाता है। यह सभी वृक्ष देवों द्वारा स्थापित व श्री सियाराम जी की कृपा से सिंचित हैं, सो इनका यथार्थ वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यह केवल हृदय के आनंद का विषय है, जो स्मरण करने से ही तन की सुध विसरा देते हैं। जहाँ ये सभी देव वृक्ष विराजते हैं, वह मध्य में वृक्षराज श्री कल्प वृक्ष विराजते हैं। जहाँ आसपास की भूमि स्वर्णमयी व दिव्य मणियों से मंडित है। इन कल्प वृक्ष का मूल रत्नमय व करुणा रस से पूर्ण है। वज्र की तरह पुष्ट व प्रकाशित नीले रंग का स्तंभ है। इस प्रकार नीले रंग की मणि के समान प्रकाशमयी शाखाएं हैं। इन दिव्य वृक्ष के पत्र हरे रंग के परम कोमल व प्रकाशमयी हैं। अमृत के समान सुगंध से परिपूर्ण लाल रंग के पुष्प हैं और चिंतामणि के समान हल्के लाल रंग के आनंददायी अमृत रस रूपी फल हैं। इन कल्प वृक्ष से अमृत के बूंद सदा झरते रहते हैं। सो श्री सीताराम जी के करुणा, औदार्य व वर प्रदानता के गुण स्वरूप हैं। इन कल्प वृक्ष के निकट एक दिव्य, अद्भुत व विचित्र अलौकिक धाम स्थित है। यह मुख्य धाम कमलाकार है। तहाँ प्रथम आवरण का घेराव चारों ओर है। इसमें स्वर्ण मणियों से जड़ित खंभे, एक अति मनोहर मेहराबदार 32 द्वार हैं, जिनके ऊपर छबीले छज्जे छाजते हैं। ये 32 द्वार मानो कमल के 32 दल हैं। पहले आवरण के भीतर पुनः दूसरा आवरण है, जिसमें 16 मनमोहक द्वार हैं। पुनः उसके भीतर तीसरा आवरण है, सो भी गोलाकार विशाल है, परंतु इसके 12 द्वार हैं। पुनः इस कमलाकार तृतीय घेराव के भीतर चारों तरफ के आवरण का 8 द्वार वाला कोकिलाकार गर्भ मंदिर है। इसी प्रकार श्री राम यंत्र राज में प्रथम 12 का महाकमल 32 दल का है, ताके भीतर दूसरा कमल 16 दल का है, पुनः तीसरा 12 दल का है, चौथे कमल 8 दल का है और पंचम दल भी 8 दल का है। सोई मंदिर के मध्य में अष्ट पहल सुवर्ण वेदिका है। यह ऐसा अद्भुत धाम है। यह जो ध्यान कहा गया है, यह श्री राम तापनी, श्री राम स्तवराज, अगस्त्य संहिता, सुंदरी तंत्र आदि श्री राम रहस्य ग्रंथों का सार भाग है और नित्य भावना, श्रृंगार, सखा व दास्य रस के अनुकूल है तथा नित्य नैमित्य ऐश्वर्य मिलित महामाधुर्य रूप है। सो वेदिका
अत्यंत प्रकाशमय एवं महामनोहर है। इन वेदिका पर एक अद्वितीय रत्न सिंहासन है। इस सिंहासन के मध्य पुनः अष्ट सिद्धियों के दल से निर्मित अष्ट कमल दल शुभ आसन है। कोई कोई इनको सहस्त्र कमल दल कहते हैं, परंतु तापनी, स्तवराज अथवा गुरु अगरदास जी के अष्टयाम में अष्टदल है। 30 अष्टदल के मध्य सुंदर कर्णिका रूपी वेदी स्थित है, अर्थात चिन्मय परप्रकृति जीवत्व प्रकाश रूपा राजती है। 30 कर्णिका के बीजापचाश वर्ण कहे हैं, शायद 50 वर्ण कहे हैं। इन कमल कर्णिका में अति अद्भुत वाहिनी नामक अग्नि के समान तेज प्रतीत होता है, अर्थात सूर्य, चंद्र व अग्नि तीनों का मिश्रित तेज है, जो कि अति अद्भुत है। 30 अद्भुत तेज युक्त कर्णिका में श्री रामचंद्र जी नीलिमा युक्त आभा से मंडित होकर सुशोभित हैं। लगता है मानो रूप सिंधु के राजा हैं। बिना किसी आभूषण के भी आभूषणों से परिपूर्ण लगते हैं। नख से शिख तक देखते ही मन रूपी निर्मित पिंजरे में कैद हो जाता है। जिस प्रकार धरा सिंधु के 3 गुण होते हैं, अथाह, डुबावनहार तथा अपार, उसी प्रकार ही आपके रूप सिंधु के गुण हैं। आपके रूप सिंधु में डूबकर कौन पार होना चाहेगा। पुनः जल लिए घोर बादलों के समान आपके तन की शोभा है, जिनसे सदा सुख ही सुख बरसता है, तथा जिस प्रकार बादलों की गरज से मोर झूम उठते हैं, उसी प्रकार आपकी मधुर वाणी को सुनकर सज्जन पुरुष झूमने लगते हैं। श्री राम जी के पावन शीश पर दिव्य मुकुट शोभित है, जो कि मंजुल नाम मणि मोतियों से अलंकृत है। साक्षात ब्रह्मा जी ने मानो मन से इस मुकुट का निर्माण किया है। इस दिव्य मुकुट के चारों ओर सुराहीदार मोती कलसी के समान शोभा पा रहे हैं। इन मोती मणियों के दिव्य प्रकाश एवं गुणों को देखकर भगवान दिनकर जी की ज्योति भी मलिन हो रही है। कानों के कुंडलों की शोभा व भाग्य को लख कर सूर्य व चंद्र जी भी ईर्षित हो रहे हैं, अर्थात वह भौतिक कुंडल होकर भी दिव्यतम कपोलों को क्षण क्षण छू रहे हैं। वह कपोलों के तेज से तेजोमयी हो रहे हैं। अब गुरु अगरदास जी प्रभु के दिव्य केशों का वर्णन करते हैं। प्रभु के केश घुंघराले, सूक्ष्म तथा अति काले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। केशों द्वारा प्रभु के नयन कमल के सदृश रत्नारे, विशाल, विकसित, उजियारे, करुणा रसपूर्ण कमल रूपी नयनों में प्रेम रूपी पराग भरा है। शोभाशील व सुगंधि से परिपूर्ण है। पुनः घुंघरारे केश भ्रमर रूप में प्रभु के दिव्य कमल के समान प्रफुल्लित कपोलों के पास पुनः पुनः चलायमान हो रहे हैं, मानो प्रभु के कमल कपोलों से पराग प्राप्ति की लालसा कर रहे हैं। गुरु जी आगे प्रभु की भृगुटी का ध्यान बताते हैं कि प्रभु की भृगुटी ऐसे है मानो भ्रमर व भ्रमरियों की पंक्ति कमल उपवन का विहार कर रही है, अर्थात प्रभु का मुखमंडल कमल उपवन है, क्योंकि यहाँ कपोल कमल, नयन कमल, नासिका कमल और दिव्य पुष्प विराज रहे हैं, जिससे भ्रमर कुल इस उपवन में विराज रहे हैं। आगे मुखिया भ्रमर है, पीछे भ्रमरी व उनके शिशु भ्रमर हैं, अर्थात भाव यह है कि प्रभु की बोहें आगे से बड़ी व पीछे पीछे छोटी हो रही हैं। अन्य उदाहरण में प्रभु की बोहें कामदेव के धनुष के समान आकार धारण कर रही हैं, जिस पर नासिका रूपी तीर प्रत्यंचित है। श्री कामदेव जी भी इसी कमल मुखमंडल से मोहन शक्ति को प्राप्त करते हैं और प्रभु की नासिका अति मनोहर है। कामदेव के तीर, तोते की नाक, कमल नाल, चंद्र को तेज आदि सभी उपमा जिनके आगे फीकी पड़ रही हैं, ऐसे प्रभु का मुखमंडल शोभित हो रहा है। इन मुखमंडल की यथार्थ उपमा या वर्णन करने में कोई भी देव मुनि समर्थ नहीं है। अपनी अपनी मति सीमा अनुसार ही सब वर्णन कर सकते हैं। श्री गुरु जी अब प्रभु की चितवन का विवरण करते हैं। चितवन अर्थात प्रभु की दृष्टि के विषय में कहते हैं कि प्रभु की दृष्टि शक्ति अति ममतामयी, कृपापूर्ण व सर्वस्व देववती है व अंतर्यामी है, अर्थात
समक्ष आने वाले के हृदय की बात जानकर उसको उसी के अनुरूप फल देने वाली हैं। दुष्टों की भी वांछा होने पर कृपा व द्वेष होने पर भय देने वाली हैं। मुनियों, ऋषियों व सज्जनों के लिए तो मानो वरदान ही है। संसार के दुखों से सूखे हुए मनुष्यों के लिए कृपा रूपी वर्षा से हर्षित करने वाली है। प्रभु के शब्द अर्थात वाणी कर्ण अमृत के समान है, जिससे मूर्ख से मूर्ख भी ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। दुखों की धूप में कृपा छाव के समक्ष है। माँ सरस्वती जी साक्षात ही प्रभु जिह्वा में सदैव वास करती हैं। प्रभु की जिह्वा ही यथार्थ में सत्य का मूल स्थान है। धर्म ही प्रभु की देह है। कृपा ही प्रभु का स्वभाव है। प्रभु की कृपा दृष्टि ही दया की जननी है। प्रभु का मंद मंद हंसना ही प्रभु के भक्तों का परम ऐश्वर्य है। प्रभु अपने मंद हास्य व मधुर वचनों की कृपा वर्षा से सदा सब पर मनोइच्छित वरों की वर्षा करते रहते हैं। अब श्री गुरु जी प्रभु के तेजोमय ललाट के विषय में कहते हैं। माता सीता जी के प्राण वल्लभ श्री राम जी का ललाट स्वभाव से ही अति दृढ़ ज्ञान मुद्रा को धारण किए हुए अति विशाल व प्रकाशमान है। ज्ञान मुद्रा दृढ़धारी है, अर्थात स्वराज्य सिंहासन में विराजमान मन को अखंड ज्ञान मुद्रा की आकृति से मुद्रित करके निज महिमा स्वानंद शांति में दृढ़ स्थित है। यह मुद्रा मुक्त जीवों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, तो सामान्य जीवों के लिए तो समझ लेना भी पर्याप्त है। दूसरी ज्ञान मुद्रा यह है कि दक्षिण हाथ के अंगूठे को तर्जनी उंगली से मिलाकर तीनों उंगलियों को अलग अलग कर देना और हाथ को हृदय के सामने स्थिर कर मन दृष्टि भी स्थिर करना, यह मुद्रा भी श्री राम ध्यानों में प्रसिद्ध है। प्रभु के दिव्य ललाट से साक्षात ब्रह्म का तेज झलकता है, जिसका ध्यान मुनिजन अपने हृदय आकाश में निरंतर करते हैं। सो तेज प्रभु के सहज व भोले भगत प्रभु की कृपा से सहज ही दर्शन कर लेते हैं। अब श्री गुरु जी प्रभु के सुंदर व तेजस्वी ललाट में दमकते हुए लाल व पीले वर्ण के तिलक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मानो ललाट गगन के मध्य में परम सूर्य व चंद्रमा दीप्यमान है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य देव के तेज से चंद्रमा, सितारे व पृथ्वी प्रकाशमान होती है, उसी प्रकार इन तिलक रूपी परम सूर्य से ही यह सूर्य देव प्रकाशित हो रहे हैं, अर्थात सूर्य देव के ऊर्जा स्तोत्र हैं। इसलिए श्री तिलक को परम सूर्य कहा गया है। इन श्री तिलक से श्री ललाट की शोभा अत्यंत प्रकाशमान हो रही है। अब गुरुजी तिलक के स्वरूप बताते हैं कि जैसे हमारे इष्ट गुरु ने तिलक लगाया हो, सो ही तिलक स्वरूप प्रभु को समर्पित कर ध्यान करें। जब गुरुजी ललाट के बाद श्री कंठ एवं उरु प्रदेश का ध्यान करते हैं तो कहते हैं कि कंठ से उर तक अर्थात छाती तक अति सुंदर मणियों की माला और मुक्ता मणियों से सज्जित हार अति प्रकाशमान हो रहे हैं। महापुरुषों के शारीरिक शुभ लक्षण के अनुसार प्रभु के उर प्रदेश के दक्षिण में सफेद बालों की रोमावली भ्रमरी के सदृश शोभित है। 7 के अंक समान श्रीवत्स का चिन्ह दीप्यमान हो रहा है, जो प्रभु के संत प्रेम और करुणा वरुणालय स्वभाव का तीनों लोकों में यशगान कर रहा है। इन श्रीवत्स चिन्ह के ऊपर कंठ प्रदेश में श्री कौस्तुभ मणि का लाल कमल के समान प्रकाश हो रहा है। प्रभु के यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए गुरुजी कहते हैं कि जैसे गंगा हिमालय रूपी नदी की धारा विशाल वाम स्कंद प्रभु के यज्ञोपवीत का ध्यान करते हुए गुरुजी कहते हैं कि जैसे गंगा नदी की धारा विशाल वाम स्कंद रूपी हिमालय पर्वत से अवतरित हो दक्षिण की ओर गमन करती हुई प्रभु के युगल नील और पर्वतीय प्रदेशों के मध्य से होती हुई प्रेम पराग का वहन करती हुई नाभि सरोवर को भरती हुई कटि सागर में विलीन हो रही हैं। प्रभु के उर प्रदेश के दोनों ओर हाथी की सूंड के समान अब श्री गुरु अग्रदास जी प्रभु की मनमोहक भुजाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं,
प्रभु के उर प्रदेश के दोनों ओर हाथी की सूंड के समान मनमोहक प्रबल और जांग तक लंबी भुजाएं शोभित हैं, जो शरणागत का भय हरने वाली व दुष्टों को भय देने वाली हैं। इन भुजाओं में चारों ओर रत्नों से जड़ित मणिमय कंगन शोभा पा रहे हैं। इन भुजाओं की अंगुलियों में जो कमल नाल के सदृश अति कोमल व मनमोहक दिखाई पड़ती हैं, तिनमें अति दिव्य अंगूठियां हैं। इनमें चारों ओर कीमती रत्न लगे हैं, परंतु मध्य में अनमोल रत्न अर्थात श्री राम नाम अंकित है। जैसे ग्रह मंडल के मध्य सूर्य देवता स्थित हैं, इन श्री अंगूठी से बाल सूर्य के समान लाल वर्ण प्रकाश भासित हो रहा है। अब गुरु जी अन्य भूषणों को कहते हैं। प्रभु की नाभि कमल के ऊपर नवरत्नों से जड़ा हुआ श्री राम नाम अंकित चौकोर पदिक अर्थात लोकेट स्वरूप है। बाहुओं में विचित्र विजायठ वनमाला रत्नादिक अनेक भूषण शोभित हैं। पीले रंग की धोती कटिमंडल में शोभित है। पीले रंग का परना सिंह स्कंद से दिव्य कटी तक अति सुंदर विराजित है। इन शुभ वस्त्रों के चारों ओर हल्के लाल रंग की किनारी व सुनहरे रंग की धारी बनी हुई है और उत्तरीय में जरतारी के छबीले छोर शोभित हैं। सो पीले वस्त्र प्रभु के श्यामल अंगों में अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जैसे तमाल तरु पर युवा पीत बेल शोभित हो, जैसे श्याम वर्ण पर्वत पर सुबह के सूर्य की प्रभा छा रही हो, जैसे श्रृंगार सागर में शोभा की सरिता आकर मिल रही हो। परंतु प्रभु की वास्तविक शोभा इन तीनों से भी अलौकिक है, अर्थात अकथनीय व शब्द सामर्थ्य से परे है। मानो सिया जी के देह की कांति अपने प्रिय वल्लभ श्री राम जी के वस्त्र रूप में शोभित हो रही है। रोमावली रूपी किशोर भ्रमरियों की पंक्ति हृदय कमल से नाभि कमल पर्यंत तक पंक्ति में शोभायमान हो रही है। दाहिनी और ये रोम रूपी भ्रमरियां कुछ झुंड बनाए हुए हैं। उधर देश में त्रिवली है, जिन्हें लोक में पेटी कहते हैं। उन त्रिवली के मध्य में 3 रेखाएं शोभित हैं, जो यंत्र के रूप में प्रकाशमान हैं तथा श्री उदर को प्रकाशित कर रही है। श्री गुरु जी कहते हैं, प्रभु का कटी प्रदेश अति सुधार अर्थात गोलाकार व निपुण आकार है। जैसे ब्रह्मा जी ने किसी खास सांचे में ढालकर प्रभु को बनाया हो। प्रभु के उन कटी प्रदेश पर कंचन मणियों की कलकल धुनी करने वाली किंकणी शोभित है, जिससे प्रभु का कटी प्रदेश और भी मनमोहक लग रहा है। कटी प्रदेश के नीचे नितंब अति सुंदर गोलाकार बाल पर्वतों के समान जान पड़ते हैं एवं जांग प्रदेश अति प्रबल व गोलाकृति में बड़ वृक्ष के समान जान पड़ते हैं। इसी प्रकार युगल पूर्ण चंद्रमा के समान घुटनों का आकार व शोभा है। प्रभु का पिंडली प्रदेश अति मासल अर्थात हष्ट पुष्ट है, जिस पर सुनहरी बाकी रोमावली किशोर भ्रमरियों के समान जान पड़ती हैं। मानो पर्वतीय प्रदेश के उपवन में पुष्पों के पराग सिंचन हेतु स्थित हैं। ये पिंडलियां इतनी बलधारी प्रतीत होती हैं, मानो प्रभु की शक्ति का गुप्त कोश हो। इनकी आकार शोभा व प्रभा सुमेरु पर्वत के अहम को खंडित कर रही हैं। प्रभु के चरणों के टखने अति सूक्ष्म मणि के समान हैं, जिससे अत्यंत शोभा पा रहे हैं। आगे श्री नूपुर आभूषण का ध्यान करते हुए श्री गुरु जी कहते हैं, स्वर्ण निर्मित नूपुर अर्थात पाजेब प्रभु के युगल चरण कमलों में दासी की भांति लिपटी हुई है। दासी की भांति लिपटकर अपने जन्म जन्मांतरों में किए तप का अवर्णनीय फल प्राप्त कर रही हैं। इसमें नीचे की ओर हरे रंग के रत्न व ऊपर की ओर लाल रंग के मणिक जड़े हुए हैं, जिनका प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इनके चारों ओर घुंघरू लगे हैं, मानो अनेक ब्रह्मांड प्रभु के चरणों का आश्रय लिए हुए गतिमान हैं। इन घुंघरुओं से उत्पन्न शब्द ही ब्रह्म शब्द है, जिसमें ऋषि मुनि आदि सहस्त्र वर्षों तक अपने मनोदेश को हृदय देश में स्थिर करके
इस ब्रह्म ध्वनि का अनुसरण करते हुए ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वह सकाम कामना होने पर इंद्र आदि देवताओं के पदाधिकारी होते हैं। ऐसे ब्रह्म की दिव्य ध्वनि को त्रेता युग में प्रभु के निकटवर्ती परिजन व पूर्ववासी सहज ही श्रवण कर आनंदित हो रहे हैं। इन नूपुरों से अति लयबद्ध सुरों में संगीत बज रहा है, जिनको सुनकर सब मोहित हो रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब श्री गुरु जी प्रभु के चरण कमलों का ध्यान कहते हैं कि प्रभु के युगल किशोर चरण अरुण कमल के समान वर्ण धारण किए हुए हैं। उसी प्रकार कमल की खुशबू भी प्रभु के चरणों से उदित हो रही है। यह श्री चरण निराश्रयों का आश्रय है, भयातुर के लिए अभय स्थल व माँ लक्ष्मी जी के निवास स्थल है। इन श्री चरणों में वज्र आदि 48 ऐश्वर्यों व वीरता चिन्ह शोभित है। वेद इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु के श्री चरण ही परम ऐश्वर्यों के मूल स्थान है, सकल वांछित मनोरथों को सहज प्रदान करने को समर्थ है। जिस प्रकार सागर को मथने पर देवदानवों ने विभिन्न ऐश्वर्यों की प्राप्ति की, उसी प्रकार सब ऋषि मुनि व देवी देवता दानव आदि प्रभु के श्री चरणों को जो परम ऐश्वर्य के सिंधु रूप हैं, उनका ध्यान द्वारा मंथन करने पर मन निश्चित वर की प्राप्ति कर लेते हैं। यह श्री चरण अहिल्या जी भांति लाखों को तारने वाले हैं। इन श्री चरणों पर शोभित ग्रहों के समान नख पंक्ति के तेज से अद्भुत दिव्य प्रकाश भासित हो रहा है, जो प्रणाम करने वाले विभिन्न देवताओं की मुकुटमणियों व तिलकों से सेवित हो रहे हैं। इन श्री नखों की कांति पूर्ण चंद्रमा की कांति को मंद करने वाली है, मानो सर्वग्रह मंडल ही प्रभु राम जी की सेवा में अंश रूप में स्थित हैं। प्रभु का चरण सौंदर्य अकथनीय है, केवल मन का विषय है। ब्रह्मा जी अपनी चतुर्मुख से तथा शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से भी इन श्री चरणों की पूर्ण स्तुति करने में असमर्थ हैं। अचानक देख लेने पर यूं प्रतीत होता है मानो नील गगन सम प्रभु के नील चरणों पर नख रूपी 10 बिजलियां एक साथ प्रकाशमान हो रही हैं। संध्या होने पर यह नखमाला इंद्रधनुष के समान दिखलाई देती है। अब श्री गुरु जी आगे कहते हैं कि दीन जनों के रक्षक प्रभु के दक्षिण भुजा में सुंदर तीर फरयुत शोभित है। उन तीरों का मुख देवों के मुख की भांति दमक रहा है, किंतु दानवों के लिए काल सदृश होकर भी उनके परम उद्धारक है, क्योंकि प्रभु कर से मृत्यु को प्राप्त कर दानव सहज ही निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रभु के वाम श्री कर में सुंदर धनुष शोभा पाता है। इसकी कांति इंद्रधनुष की भांति चारों ओर प्रकाशित रहती है। इनकी प्रत्यंचा तीनों लोकों व सप्त पतालों को भी कंपायमान करने में सक्षम है। ओम रूप में आकृत श्री धनुष की प्रत्यंचा से मानो निरंतर ब्रह्मनाद स्फुरित होता रहता है। स्वर्ण आभा से मंडित यह श्री धनुष प्रभु कर में अति गर्वित हो रहा है। ध्यान करते ही भय को मिटाने वाला है। प्रभु के चरण पादुकाओं को नमन करते हुए प्रभु की सकल देह सौंदर्य को हृदय में भरते हुए मध्य भाग में प्रभु कर कमलों से गर्वित हुए श्रीमुकुट पर्यंत तक शोभित प्रभु मुखमंडल के समक्ष झुके हुए उन दीन जनों के रक्षक कीर्तिमान श्री धनुष को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अब श्री गुरु जी प्रभु की किशोर अवस्था का वर्णन करते हैं कि प्रभु की अवस्था 16 वर्षीय ही दृष्टिमान होती है, जबकि अन्य देवताओं की 25 वर्ष रहती है। मानो प्रभु की आयु कालजयी है। इनके तन की शोभा नित्य 16 वर्ष ही बनी रहती है। इनकी तन कांति को लख कर सूर्य भगवान की प्रभा भी मंद दिखलाई पड़ती है, क्योंकि संध्या होते ही सूर्य देव अस्त हो जाते हैं, परंतु प्रभु देह कांति ज्यों की त्यों प्रकाशित रहती है।
कोटि कामदेवों के समान तन की कांति सदा दीप्यमान रहती है। प्रभु के नील श्यामल अंगों की कांति नील गगन की भांति उज्ज्वला है। श्याम मेघों की भांति प्रभु तन कांति से सदा कृपा बरसती रहती है। प्रभु की मंद मुस्कान चिंतामणि की भांति है। जो प्रभु के मधुस्मित मुखमंडल का ध्यान करता है सो सभी मानसिक शारीरिक आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। प्रभु के मधुस्मित मुखमंडल से सौंदर्य और सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करके ही कामदेव जी त्रिलोक विजयी हो रहे हैं। अब श्री कवि कृपाल की दृष्टि सूर्य स्वरूप प्रभु रामचंद्र जी से चंद्र स्वरूपा माँ सीता जी की ओर जाती हैं। जैसे कृपा कर प्रभु राम जी का ध्यान बताया, उसी प्रकार अब माता सीता जी का ध्यान लगाते हैं। माँ सीता जी के श्री चरणों का श्री चरण परम सौंदर्य से विभूषित है, सर्व मंगलों के मूल स्थान है। माता के पद नखों का सौंदर्य अवर्णनीय है, शब्दों की सीमा से अति परे है। हरे रंग के नगों से जड़ी हुई सोने की पाजेब माँ के दोनों चरणों में अतिशय शोभा युक्त हो रही है। उनमें लगे घुंघरू जैसे अति मधुर स्वर में माता की कृपा का गान कर रहे हैं। माता के चरणांगुलियों में स्वर्ण के बिच्छुओं की शोभा न्यारी है। इनके मध्य में प्रकाशमयी हीरे जड़े हैं जो अंधेरे में विशेष प्रकाश कर रहे हैं। इन हीरों के चारों ओर बहुभांति के नग जड़े हैं जो कई रंगों में हैं। माता के नखों से निकला प्रकाश इन रंग बिरंगे नगों से निकलता प्रकाश में मिलकर इंद्रधनुष की भांति मात्र चरणों में प्रकाशित हो रहा है। माता के चरण तल रुई जल तरंग अथवा देवी रति के अधरों से भी अधिक सुकोमल है। इन पगतलों में स्वतः ही मेहंदी के रंग की भांति लालिमा है, अर्थात बिना मेहंदी लगाए ही मात्र चरणों में उषा की लालिमा शोभित है। प्रभु के नीलिमा युक्त चरण व माता के गौर वर्ण चरणों की आभा परस्पर प्रकाश युक्त होकर मात्र चरणों में नीलिमा को और प्रभु चरणों में गौरता को स्थापित कर रही है। अब श्री गुरु जी कहते हैं कि जगत में जितना भी प्रकाश व सौंदर्य है वह सब प्रभु के सौंदर्य व प्रकाश से ही स्थित है। सो सियाराम जी की उपमा नहीं है, क्योंकि उपमा तो वस्तु विषय की बराबरी का बोधक है, परंतु सियाराम जी के ऐश्वर्य कांति की उपमा या बराबरी किसी से नहीं होती है। अब गुरुदेव जी कहते हैं कि अखंड अवधपुर में नित्य श्री अवध विहारी श्री सीताराम जी विराजते हैं। वास्तव में एकल ब्रह्म परमात्मा ही लीला विहार में दो रूप हो श्री सियाराम रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रभु को यह युगल रूप परम उदार है, अर्थात मिथिला व अयोध्या दोनों को कृतार्थ किया, अपने वात्सल्य सुख से परिपूर्ण कर तद विवाह सुख को देखने का आनंद प्रदान किया। सुग्रीव व विभीषण आदि को लोक में राज्य सुख प्रदान किया व परलोक में अभयदान दिया। ऐसे ही श्री अयोध्या व मिथिला वासियों में चारों वर्ण व पशु आदि जीव जगत को भी निर्वाण पद प्रदान किया। और आज भी इसी विधि परम कृपालु श्री सीताराम जी सेवकों पर अकारण कृपा करने वाले हैं, अर्थात जो सुख सेवकों को त्रेता में दर्शन से दिए सोई सुख कलयुग में सुयश श्रवण करने पर देने वाले हैं। केवल सियाराम नाम जपने पर ही मनोवांछित फल देने वाले हैं। आपका नाम लेने पर मनुष्य कोटि अपराधों के फल से बचता चला जाता है, वह आपके लोक को प्राप्त होता है। आपके सभी अवतारों में आपके इस सियाराम रूप की उदारता परम उल्लेखनीय व प्रशंसनीय है। आपके सभी अवतारों में आपके इस सियाराम रूप की उदारता भगवान शिव के समान परम उल्लेखनीय व प्रशंसनीय है। इसी प्रकार अब श्री सियाराम जी के दिव्य परिवार की उल्लेखना श्री गुरु जी अपनी उदारमति से करते हैं। श्री शत्रुघ्न जी गौर तन अखंडित धारा उदार तेज युक्त उभय प्रभु श्री सीताराम जी के हेतु कहे स्नेह रुचि के अनुसार अपनी दक्षिण भुजा में पंखा लिए प्रभु के वाम ओर विराजते हैं। इसी प्रकार शेषी अर्थात अखिलेश्वर शेषी प्रब्रह्म श्री रामांश शेषत्व श्री रघुकुल ललाम ललित लक्ष्मण धाम दिव्य गुणागार श्री लक्ष्मण जी अत्रि कुमार चंद्रमंडलाकार छत्र लिए प्रभु के पृष्ठ भाग की ओर परम शोभायमान हो रहे हैं।
तैसे ही रामानुराग भाग भाजन भक्तादिराज युवराज श्री रघुवंश विभूषण भरत जी चारों ओर चवर डुरावे हैं एवं श्री पवन पुत्र केसरी सुवन के रूप में भगवान शिव ही वीर हनुमान जी के रूप में दोनों करों को जोड़कर मगन मन सियाराम जी की स्तुति कर रहे हैं। श्री सीताराम भरत लक्ष्मण हनुमान शत्रुघ्न ये मंत्रराज के षटाक्षरों के समान है। इनका ध्यान करके अब परिकरों का ध्यान कहते हैं। अपनी अपनी ओर में नित्य सच्चिदानंद रूप अवध मिथिलाभिमान भावनाधारी भारी परिकर सखा सखी दास दासी गणों की मंडली बनी है। अपनी अपनी ओर सेवा के लिए सज्ज है। दाहिने में श्री भरत जी, वाम में शत्रुघ्न जी, पीछे की ओर लक्ष्मण जी, पूर्व में गुरु अग्रदास जी, आगे की ओर हनुमान जी और इनसे कुछ हटके परंतु समीप ही सुरति विमलादि श्री सीताराम जी की शक्ति रूपा सखी युगल की आज्ञाकारी नित्य निकट रहती हैं। सुरति अर्थात श्री सियाराम जी की परम प्रिय अर्थात सुंदर रति प्रीति युक्त विमलादि सखी श्री राम तापनी यंत्र में पूजित हैं। तिनके नाम विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, ब्रह्मी अर्थात नम्रा, सत्या, ईशाना, अनुग्रह इति। तैसे ही श्री चारुशीला, श्री चंद्रकला, सुभगा, रूपकला, हेमा, क्षेमा, वाग्मी इत्यादि सब सखी रहस्य ग्रंथों में विदित है। श्री गुरु महाराज सखियों को कहकर अब सखा दासों को कहते हैं। जो सचिव जिस सेवा के अधिकार को पाया है सो ही विषय को मन से निभाता है। सेवा के नाम है छत्र, चामर, व्यजन, दर्पण, आयुध, तांबूल, पुष्पमाला, जलपान इत्यादि ऋतु रुचि व समय अनुसार अमित सेवाएं हैं। जो सेवा जिस परिकर को भाती है वह सोई सेवा को प्राप्त है, सो पूर्णानंद से सेवा करता है तथा अन्य सेवाओं को स्वयं से भी करता है। कई सखा वीणा आदि वाद्यों को धारण कर सुमधुर स्वरों में तान सहित युगल किशोर का गान करके प्रभु उपासना में तलीन रहते हैं। सचिवन के नाम गुरु जी के अष्टयाम में है सुलोचन, सुभद्र, सुचंद्र, जयसेन, वरिष्ठ, शुभशील, अनंगजित, रसकेतु ये सुमंत्र आदि आठों मंत्रियों के पुत्र हैं। इसी प्रकार सखा श्री चारुशील मणि, श्री वीरमणि जी, श्री धीरमणि जी, श्री हितमणि जी, श्री रस राम मणि जी इत्यादि सखा अरुमधुर दास अनेक हैं। इस परम ध्यान विषय में गुरु जी कहते हैं कि जो अपने हृदय कमल में इस ध्यान को करता है वह अपना जीवन सफल बनाता है। अंतर्यामी ब्रह्म सहित जीव रूप बीज है जिससे यह तन वृक्ष उपजा है, जिसका फल व कर्तव्य श्री सीताराम जी का ध्यान ही है। इसी ध्यान को श्री शिवजी व ब्रह्मा जी हृदय में धरते हैं व प्रभु चरणों का स्मरण करते हैं और जो इस ध्यान को करता है ताको सर्व मनवांछित फल प्रदान करते हैं अर्थात उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। प्रभु शिवादि की साक्षी दे के अब रसिक संतन की साक्षी देते हैं कि यह दिव्य दंपति को वर नाम सब ध्यानों में श्रेष्ठ अर्थात ऐश्वर्य और राज माधुरी मिश्रित तथा श्रुति शास्त्र सम्मत रसिक संत भावना भूषित सपरिवार श्री सीताराम जी को ध्यान रसिक जन नित्य प्रति ध्याते हैं और रसिक स्नेही बिना यह ब्रह्मरस रूप ध्यान रूखे लोग सपने में भी नहीं पाते हैं। गुरु जी कहते हैं युगल रस का यह ध्यान अमृत कुंड के समान है। प्रभु के युगल छवि की परम मुस्कान कृपामय वाणी अमृतमय चितवन निर्मल अमृत रसधारा के समान निरंतर बहती रहती है। इस युगल छवि का ध्यान ही आत्मा परमात्मा का मिलन रूप है। योग निर्वीज शून्य समाधि तप स्वर्ग सुख हेतु शारीरिक कलेश प्रभु के भजन व ध्यान के समक्ष अति फीके दिखलाई पड़ते हैं। इसलिए प्रभु के रसमयी ध्यान को छोड़कर अन्य निरस उपायों से हमें क्या लेना है। यह सियाराम जी का ध्यान वर्णन चरित्र परम पवित्रता को सार है। कानों द्वारा सुन लेने पर भी पापों का नाशक है और ध्यान करने पर तो परम कल्याण करता व मुक्तिदाता है और सज्जनों व संतों के लिए तो श्रवण व ध्यान दोनों ही परमानंदकारी हैं। श्री गुरु अग्रदास जी अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि कुटिल मन वाले अर्थात अभक्तों को यह ध्यान मणि मत देना। उनको यह कांच के समक्ष प्रतीत होगी, अपितु यह ध्यान रूपी मणिमाला प्रभु भक्तों को अर्पित करना जो मस्तक से लगाकर इसको कंठ में धारण कर लेंगे।
गुरु जी कहते हैं, प्रभु सिया राम जी की महिमा का पूर्ण वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। सूर्य समान प्रभु के यश को कहने में जुगनू के प्रकाश के समान मति असमर्थ है। अर्थात जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में जुगनू का प्रकाश नहीं दिखता, उसी प्रकार प्रभु के सुयश का वर्णन करने में बुद्धि बहुत अल्प साधन है। गुरु जी कहते हैं, चूंकि हम सकल प्रभु महिमा का वर्णन में समर्थ नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु कृपा से ही जितनी बुद्धि सामर्थ्य के अनुसार प्रभु गुणवाद करके कृतकृत्य हो जाते हैं। जिस प्रकार चातक संपूर्ण स्वाति मेघों का जल नहीं पी सकता, परंतु कुछ एक बूंदों को प्राप्त करके ही आनंदित हो जाता है, इसी प्रकार बुद्धि अनुसार प्रभु सुयश को गाकर मन आनंदमयी हो जाता है। गुरु जी कहते हैं, आगम नाम तंत्र संहिता अर्थात सुंदरी तंत्र, श्री अगस्त्य संहिता आदि तीन में जो ध्यान की विधि है, सो श्री गुरु संतन से सुन के तीन आगम ग्रंथों को अर्थ जो कुछ सुहायो नाम प्रिय लाग्यो, अर्थात शास्त्र रीति श्री गुरु वाक्य निज निश्चय मिलाए कि यह मंगल मूल को ध्यान जनन को मंगल करन हारो, यथामति अपनी मति के अनुसार वर्ण के ध्यानाभिलाषी जनों को सुनाया है। निज भावना रूप श्री गुरु जी कहते हैं कि यह ध्यान वर्णन गुरु संतों की कृपा से श्री ध्यान अवधपुरी में श्री सियाराम महल के मुख्य द्वार की ड्योढ़ी पर स्थित होकर मैंने बताया है। इस परम रहस्य का नाम सीताराम ध्यान मंजरी है। केवल नाम श्रवण से ही आनंद को बढ़ाने वाला है, अतः ध्यान करने पर तो अपार फल दे है। इस ध्यान का गान करने वाले अग्र जैसे दासों को प्रभु अवश्य अपनाएंगे। सो इस प्रकार श्री गुरु अग्रदास जी द्वारा विरचित श्री सीताराम ध्यान मंजरी की श्री सखेंद्र श्री रसरंग मणि महाराज द्वारा की गई टीका संपन्न होती है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।